PH के लाइव टीवी देखने वाले सभी भाइयों को आपके अपने भाई भैया प्रिया काले की राम राम। भाई गुरु लीलो खाड़े में हम लाडपुर में आए हैं, पार्ट नंबर 4 बना रहे हैं जी। हमारे कुछ सवाल रह गए थे पहले गुरु जी से पूछने के लिए। उस दिन भाई गुरु जी थोड़ा जल्दी में थे और भाई हम भी थोड़ा जल्दी में थे, इसलिए हम दोबारा आए हैं गुरु जी से भाई वही सवाल करने के लिए। कुछ हमारे सवाल रह गए थे, तो गुरु जी दोबारा से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार राम राम कर दो हमारे दर्शकों ने। वही सभी दर्शकों का मेरी तरफ से और सभी अखाड़े के पहलवानों की तरफ से राम राम, धन्यवाद। अच्छा गुरु जी, जैसा कि हमें पता चला है आप जो हमारे हरियाणा में कुश्ती है, हमारी जो कुश्ती शैली है उसमें आप किसी पद पे भी थे, तो जी आप बताना एक बार आप कौन से पद पर थे और फिलहाल आप किस पद पर नियुक्त हो? भाई मैं सबसे पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ 8 साल मैटवाड़ी का। और हमने कुश्ती के लिए इस जिले में मेरे से पहले न तो मेडल लागू थे और न सर्टिफिकेट लागू थे। मतलब जिले में जो बच्चे जीता करते? हाँ, जो जिले में बच्चे जीत कर डिस्ट्रिक्ट की जो टीम बाहर जाती थी ना, उसके लिए हमने सर्टिफिकेट लागू करे, मेडल लागू करे, ताकि वो एक ग्रेडेशन की बात होती है ना, उसमें वे लागू होते हैं, उसमें काम आते हैं वो। और न केवल मेडल और सर्टिफिकेट लागू करे, बल्कि जो जिले की टीम जाती थी ना बाहर 8 साल तक, उसमें हमने जिले के जितने भी पहलवान स्टेट के लिए लड़ने के लिए देते, उनका सबका भाड़ा भी हमने ही लागू किया था और हमने ही दिया था फेडरेशन की तरफ से। सभी साथियों ने मिलकर, उसका प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट का मैं था, तो अपनी तरफ से हमने वो भाड़ा भी लागू किया, सर्टिफिकेट भी लागू किए और मेडल भी लागू किए, ताकि किसी बच्चे को जब मेडल और सर्टिफिकेट लेकर अपने घर पे जाता है ना, तो उसके माँ बाप को भी असर होता है, हमारा लड़का मेडल लेकर आया, सर्टिफिकेट लेकर। इसलिए कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए हमने ये काम किए काले भाई। देखो जी, वो तो बहुत बढ़िया बात की आपने जी। जैसे बच्चा नहीं है जीत के आता है और घर पे मेडल लेके जाता है, देखो जी पैसे दे लेता नहीं बच्चा, खा पी जाए है, वो मेडल जब टंगा दिखेगा ना जी, तो उससे कुछ ना कुछ उसको और प्रोग्रेस मिलेगी जी, और प्रेरणा मिलेगी भाई। अगर भाई मान लो ब्रॉन्ज आ रहा है तो इसको भाई गोल्ड में कन्वर्ट कर भाई, आधु सेकंड आता है पहले नंबर पर, सोच भाई। हरियाणा के जो मिट्टी की फेडरेशन है भारतीय शैली की, उसमें हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। और उसके प्रेसिडेंट होते थे नफे सिंह राठी, और उनके गुजरने के बाद कार्यवाहक प्रेसिडेंट हमने उनके बेटे जितेंद्र राठी को मीटिंग करने के बाद बना। और उसमें जो ऑल इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो गौरव सचदेवा हैं, रोशन लाल जी के लड़के। हाँ जी। तो हरियाणा में और देश में जो मिट्टी को कुश्ती है उसको भी हमने बढ़ावा देने का काम किया। उसमें मिट्टी के नेशनल भारत केसरी ये कंपटीशन होते हैं, वो भी देश के कोने कोने में कई बार होते हैं। जैसे पीछे हैदराबाद हुआ था, हरियाणा की टीम हमने बना के भेजी थी। हाँ जी। तो उसमें चैंपियनशिप हरियाणा को मिली थी। और ये भी बार बार जैसे भाई कुश्ती मिट्टी से निकल के ही मैट पे आई है। हाँ जी। और मिट्टी आज भी मिट्टी कुश्ती देश में बरकरार है, क्योंकि आप आए दिन देखो क्या कवरेज भी आप करते हो दंगलों में, और दंगलों से मिट्टी की कुश्ती है पहलवान नाम भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं और निखरने का काम भी करते हैं भाई। इसलिए मिट्टी की कुश्ती के लिए भी आज हम पूरे हरियाणा में और न केवल पूरे हरियाणा में, देश में अपना काम कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने अपना समय दिया है, मिट्टी के लिए भी और मैट के लिए भी, कुश्ती के लिए जितना भी बन पा रहे हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। अच्छा गुरुजी, एक बात और सुनी थी, आपने जो ये अखाड़ों में मैट की सुविधा उपलब्ध करवाई है, ये आप ही की देन है? वो क्या था, जैसे सरकार में खेल मंत्री होते थे अनिल विज। हाँ जी। और हम 5-7 आदमी, अपना जगजीत जो थे वो सपोर्ट के डायरेक्टर थे, उन्होंने हमें बुलाया था चंडीगढ़ हरियाणा निवास में मीटिंग थी। उसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी, कमिश्नर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और सभी जिलों के DSO शामिल थे। और उसमें हमारे 5-7 कोच और या कुश्ती जड़ोड़ आदमी भी थे। तो वहां मैंने आवाज उठाई, अगर जी हरियाणा के अखाड़ों के लिए अच्छे मैट दो, अच्छे जिम दो और अच्छे कोच दो।
तो वहां, और मैंने ये भी वो बात उठाई थी कि झज्जर में कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है। जब अनिल भी जो खेल मंत्री थे वो बोले झज्जर के प्रधान आ रहे हैं और जिलों के भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो और जिलों के मगाजी बैठे हैं ये, और जिलों में भी करो, लेकिन झज्जर में हमारी कुश्ती का आज के दिन हब है और यहाँ एक अच्छी सुविधा दी जाए, अच्छा एक इंडोर एक स्टेडियम बनाया जाए और पूरे हरियाणा के अखाड़ों में अच्छे कोच, अच्छे मैट और अच्छे जिम दिए जाएं ताकि हरियाणा की कुश्ती आगे उठ सके। ये आवाज मैंने उठाई। तब अनिल विज ने खड़े होकर ये बोला कि भाई ठीक है, हम 100 अखाड़ों को गोद लेते हैं। और उस प्रक्रिया में अनिल विज ने 120 मैट और 120 जिम हरियाणा के अखाड़ों को, अकेडमियों को देने का काम किया था। ये भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत बढ़िया गया जी आपने। ये तो देखना जी, अगर सरकार ने सहयोग कराया है तो बच्चों ने जी मेडल भी दिए हैं, बच्चे की प्रतिभा निखर के भी आई है। उस दौरान बच्चों निखर के भी आए हैं। दूसरा, एक हमारे खेल मंत्री थे संदीप, उन्होंने अपने हरियाणा के कोचों की लिस्ट बना दी। जिले में किसी को नहीं छोड़ेंगे भाई, जिले से बाहर ड्यूटी करेंगे। उसमें भी हम 5-7 साथी, जयवीर कोच साहब थे, गए और 2-4 थे, हम गए चंडीगढ़। और ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी के प्रेसिडेंट थे और संदीप जो खेल मंत्री थे, उनको हमने, धनखड़ साहब ने उनको कोठी पर बुलाया और उनको ये कही हमने, अगर ये कोच जहां काम लग रहे हैं वहीं इनको काम दो, क्योंकि आज वहां कोच काम नहीं कर पाओगे और कुश्ती का भला नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे कोच जितने थे वो एज इट इज संदीप ने रखे और हमने उनकी आवाज उठाई और उनको कहा भी। तीसरी एक बात और संदीप ने बल्कि उठाई थी, जब रोहतक में कुछ एक हत्याएं हुई थी कोचों की, पहलवानों की, एक हलालपुर में, तो संदीप ने एक बात और उठाई, जो खेल मंत्री थे उस टाइम के, अगर भाई अखाड़ों को हम लाइसेंस देंगे तो उसके लिए भी हम स्पेशल खेल मंत्री की कोठी पर गए थे कई साथी, और हमने ये कही थे भाई आपके लाइसेंस से ये अखाड़े नहीं चलेंगे, ये धनिया तो चलेंगे, जिम्मेवारी तो चलेंगे, जो जिम्मेवार आदमी है वे चलाओगे। इसने ये शब्द भी हमारे यही थे। दूसरा, इसमें अखाड़ों में लाइसेंस की किस बात है, रजिस्ट्रेशन की बात है, रजिस्ट्रेशन कराओ और संस्था चलाओ। लेकिन आज आप लाइसेंस की बात कर रहे हो, कल लाइसेंस दोगे, कल नहीं कहोगे लाइसेंस रद्द कराएंगे हम, ये संस्था चलाने का कौन सा रास्ता है। तो उसको भी, उसकी लड़ाई भी हमने लड़का और वो लाइसेंस की प्रक्रिया वहीं रद्द हो गई थी। उसके लिए भी हमने पूरे हरियाणा के अखाड़ों के लिए काम किया। यह भी एक सराहनीय कदम सब साथियों के साथ मिलकर हमने किया। वो आज जैसे थे वैसे के वैसे हैं, ये भी काम हमने किया है। देखो जी, लाइसेंस तो जी गलत चीज हो जाए है, लाइसेंस आ जाए जी, अगर लाइसेंस एक्सपायर होगा इसको रिन्यू करवाओ। हाँ। और जी फिर गांव में छोटे मोटे अखाड़े भी हैं जी, ऐसा तो है नहीं जी अगर सबकी आपकी जैसे बड़ी एकेडमी हो जी जी जी, तो फिर गिनती के लिए आदमी को लाइसेंस देंगे तो जो गांव के जो बच्चे हैं जो अकेडमी में नहीं जा सकते, वे काम पे करेंगे मेहनत। तो ये गलत प्रक्रिया थी और उन्होंने बोला कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, आप जो चाहो आपकी बात नहीं, लेकिन उस पर ब्रेक लगाने में और उस काम में उस मौके पे हमारा साथ अगर किसी ने दिया तो ओम प्रकाश धनखड़ थे। उन्होंने खेल मंत्री को बुलाया भी और उनको कहा भी, और हमने अपनी रिक्वेस्ट रखी उनके सामने भी और उनके सामने। तो वो जब ये बात फरमान चढ़ पाई तो, और इसके अलावा जैसे बहुत से अखाड़े हैं हमारे नजदीक में, हाँ जी, बहुत अखाड़े जी। मैं नाम ना लूं, मैंने कई अखाड़ों को मंत्री जी के माध्यम से 11-11 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, बहुत ज्यादा मदद अखाड़ों की हमने कराई। और अखाड़ा में सुविधा बढ़ी तो पहलवानी बढ़ी और पहलवानी का क्रेज बढ़ा, ताकि ये अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने अखाड़े हैं ना, इसमें अगर आप देखोगे तो एक जिले की बात नहीं है, इस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 15-20 स्टेटों के पहलवान किसी अखाड़े में, एकेडमी में आज भी रहते हैं। उससे कुश्ती का हमारा क्रेज बढ़ा है और कुश्ती को आगे बढ़ाने में सभी साथियों ने, सभी फेडरेशन वालों ने, सभी साथियों ने, अखाड़ा संचालकों ने, कोच साहिवान ने,
और सीनियर पहलवानों ने भी मदद करके इस कुश्ती को उठाने का काम किया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ। अच्छा गुरुजी, एक बात बताओ मेरे को आप। जैसे जी ये पीछे 1.5-2 साल से नहीं ये बात चल रही है, ये फेडरेशन बन रही है, टूट रही है, तो जी देखो जो हमारे पहलवान हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। बहुत ही ज्यादा नुकसान हमारी रेसलिंग को हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई काले, एक बात और है, 2-2.5 साल से 3 साल से इस हमारी फेडरेशन में राजनीति घुस गई भाई। जब तक राजनीति इस फेडरेशन से दूर नहीं होगी, फेडरेशन पहलवानों का भला नहीं कर पाओगी। मैं जितने भी भाई राजनीति कर रहे हैं इस फेडरेशन में, उनसे हाथ जोड़ कर गुजारिश करूंगा कि आप या तो राजनीति करो या इस फेडरेशन में काम करो, ताकि देश की कुश्ती आगे उठे। और इस राजनीति से इस फेडरेशन को बचाओ। और इसका प्रेसिडेंट भी कोई पहलवानी होना चाहिए, कोई खिलाड़ी होना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात होगी हमारे लिए और कुश्ती के लिए भी भाई। देखो जी, अगर कोई पहलवान होगा जी, उसको कुश्ती की समझ होगी, अपने हिसाब से जो चलाएगा। पर लेकिन जी देखो, मैंने ये सुनने में भी आई है, अगर जो फेडरेशन है, कुछ मतलब आदमियों ने जी अपने निजी स्वार्थों के कारण नहीं है इस फेडरेशन को भंग किया है। इस अपने निजी स्वार्थ में इस फेडरेशन की कती तिशी कर दी। इतना है, वो कैसे थे क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ब्रजभूषण के टाइम में 5 साल 10 साल देश की कुश्ती को बहुत बढ़ावा मिला और बहुत बच्चों के टूर भी लगे, मेडल भी आए। अब वो उनका क्या है मैटर है, वो एक कोर्ट के अधीन है, अंडर प्रोसीजर है, अंडर ट्रायल है। उसका जो नतीजा होगा वो सबके सामने आएगा। लेकिन उस इंसान ने कुश्ती को बहुत बढ़ावा दिया, ये मैं दावे के साथ ठोक कर कहता हूँ। देखो जी, बढ़ावा तो बहुत दिया जी, लेकिन जब फेडरेशन टूटने के बाद नहीं है, बच्चों का भविष्य तो खराब हो रहा है पहलवानों का जी। देखो बच्चों के भविष्य की बात ये है भाई, आज कुछ पहलवान हैं, आज कोर्ट में जाके, पहली बात तो मैं ये आपको बताऊं, ये जिस मुद्दे पर बैठे हो ना भाई, मैंने इस पर दावा कर दिया कि ये मेरा है, तो कोर्ट में केस चल जाएगा, फैसलाबाद की बात है। ये हमारे देश का एक अंधा कानून है और इसके लिए तो भाई देश का कानून भी जिम्मेवार है। और हमारा खेल मंत्री है जो, वो इस बात को संज्ञान में लेकर और फेडरेशन को क्लियर कर इस कुश्ती का भला करे, तभी भला आगे हो सकता है। दूसरा, इस हमारे स्टेट की बात हो या सेंटर की बात हो, खासकर मैं स्टेट के बारे में कहना चाहूंगा, जो खेल नीति है हमारे गवर्नमेंट भी किसी की रही हो, चाहे कांग्रेस की हुई हो या चौटाला की रही हो या बीजेपी की रही हो, एक खेल नीति नहीं है भाई। खेल नीति की बजाय इनाम नीति है। जब बच्चे मेडल ले आए या जीत का आ जाए, उनको इनाम तो दे देते हैं, लेकिन शुरुआत से जब ग्रास रूट से जब बच्चे को तैयार करना पड़ता है, उसमें सरकार का कोई बड़ा रोल नहीं है। गुरु लिल्लू जी से भाई बातचीत जारी रहेगी अगले पार्ट में। और भाई वीडियो को शेयर करियो भाई, और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो भाई। इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। राम राम सारे भैया ना भाई, 2 दिन के बाद नया पार्ट आ जाएगा, पार्ट नंबर 5 आएगा, तो इंतजार करें भाई। और वीडियो को भाई शेयर जरूर करियो भाई, ताकि सभी कोचों के पास, सभी पहलवानों के पास ये वीडियो पहुंचे भाई। राम राम जी सभी को।